Welcome to my channel Medical Brains. We are discussing the topic name mumps. Now, definition is it is acute viral infection of childhood that typically involves the one or both parotid gland. Now, that is the normal parotid gland, and after the infection, the gland is swollen. So, this type of gland are seen. So although it also affect the any other organs. And epidemiology, then the reservoir is only a human being and transmission is through the respiratory drop nuclei. Subclinical infection may be transmitted. Temporal pattern, uh, it means when the this infection is in the high peak, so that the late winter and spring. Communicability, so after the getting infection, 3 days before and 4 days after onset of active disease, पर्सन वो डिज़ीज़ को फैला सकता है. यानी कि आज उसको वो मम्प्स हुआ है तो उसके 3 दिन पहले ही उसने वो डिज़ीज़ मतलब फैला सकता है, और 4 days आफ्टर तक वो डिज़ीज़ फैला सकता है. इटियोलॉजी, इट कॉज्ड बाय आरएनए वायरस. उसकी फैमिली है पैरामिक्सोविरिडी. एंड वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. तो फर्स्ट, इन्फ्लामेशन हो गया है पैरोटिड ग्लैंड का, तो ऑब्वियसली उसमें स्वेलिंग होगी, पेन होगा, और उसके इन्फ्लामेशन के रिलेटेड ऑल साइंस हमको देखने को मिलेंगे. तो फर्स्ट, पेन ऑन बोथ साइड ऑफ द चिक. इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर देखने को मिलेगा. लॉस ऑफ एपेटाइट है. उसको वन साइड स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड है. हेडेक है. मसल पेन. व्हेन ईटिंग it occurs pain because it's painful, and pain in ear, jaw and chin also. So that's all about the symptoms of the mumps. Now, what is the diagnosis of the mumps? So isolation of mumps virus. सलाइवरी कल्चर, सलाइवरी में से एक हम स्वैप निकालेंगे और उसका हम कल्चर करवाएंगे, तो उसमें हमको देखने को मिलेगा मम्प्स के वायरसेस. तो हम उससे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को मम्प्स हुए हैं. पर वैसे तो हम वैसे ही देख के पता लग जाता है कि स्वोलन वन साइड का मम्प्स का एरिया है तो वो मम्प्स ही है. सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, positive IgM antibody, significant increase in IgM antibody between acute and convalescent specimen. So इसमें क्या होगा, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसमें IgM एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव देखने को मिलती है. नाउ इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यूफोराइटिस, ऑर्काइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, डिफनेस, पैंक्रियाटाइटिस, आर्थराइटिस. ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन करना होगा. पहले का बात है, पर ट्रीटमेंट में प्रॉपर ट्रीटमेंट में क्या आएगा, तो वो है कोल्ड और वार्म कंप्रेशन ऑन स्वॉलन ग्लैंड, लाइट डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अवॉइड एनीथिंग एसिड इन नेचर बिकॉज इट कॉज पेन ऑब्वियसली. अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो उसमें बेलाडोना, फाइटोलेका, पल्सेटिला, एब्रोटिनम, पैरोटिडिनम. ओके, बट ये हम सिम्टम सिमिलरिटी मैच करके देते हैं, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते हैं. नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो MMR वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल मम्प्स. So this is the IMP you have to write in exam. And don't share things that have saliva on them. If you use any product in which you have saliva, like you drink a glass of water, so you have in saliva in there, so you don't share the glass of water. Cover your cough while you sneezing. Cover your face. Wash your hands properly, thoroughly with soap and water. Isolation to reduce the risk of spreading the disease. Clean and disinfectant shared surface. Thank you. Please subscribe my channel.